नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पद्य खंड से सूरदास के पद। बच्चों, पहले 2 पद तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। तो आपका जो तीसरा पद है, पहले हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत लोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी। यह तौ सूर तिन्हि ल सौंपो, तिनके जिनके मन चक्री। तो बच्चों, इस पद के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं सूरदास जी कि गोपियाँ उद्धव से क्या बताना चाह रही है कि जो हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। यानी एक हारिल पक्षी होता है, उसकी लकड़ी जैसे हैं, तो वो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रखता है। जब भी आप उसे देखेंगे तो उसके पैरों में कोई तिनका, कोई लकड़ी का टुकड़ा ज़रूर मिलेगा। तो वो कहते कि हमने उसी पक्षी की तरह हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्री कृष्ण है, उसको हमने अपने हृदय से बहुत कसकर पकड़ रखा है। यानी कि हम सोते जागते दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं, रटती रहती हैं। और जो योग संदेश उद्धव तुम लेकर आए हो वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। यानी कि जिस प्रकार ककड़ी कड़वी होती है, उस प्रकार तुम्हारा योग संदेश भी हमें कड़वा लग रहा है, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा। और जो तुम ये योग संदेश की जो बीमारी हमारे पास लेकर आए हो, वो हमने कभी न तो देखी, न सुनी और न ही व्यवहार में लाई। इसलिए तुम अपनी जो योग संदेश रूपी बीमारी है उन्हीं को जाकर दे आओ, जिनके मन चक्कर खा रहे हैं, यानी कि जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चंचल है। तो आपको इसका सार समझ आ गया होगा। तो पहले मैं इसके शब्दार्थ बताऊंगी आपको, आप नोट कर लीजिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि हरि यानी यहाँ पर हरि भगवान कृष्ण है, हारिल पक्षी है, लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी। मन क्रम वचन, क्रम का अर्थ होता है कर्म। नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब नंद के का नंदन, नंद का बेटा, यानी श्री कृष्ण को कह रही हैं गोपियाँ नंद नंदन। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करी पकड़ी का अर्थ होता है कसकर पकड़ लेना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिवस निसी मतलब दिन रात। कान्हे कान्हे, कान्हे कान्हे मतलब कृष्ण कृष्ण। जकरी, जकरी का अर्थ होता है रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग मतलब योग, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा। जो यानी कि जैसे। करवी ककड़ी का मतलब होता है कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी। हमको ले आए, देखी सुनी न करी, करी का मतलब होता है व्यवहार में नहीं लाना, देखा न सुना। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, तिन्हि मतलब उनको ही, जिनके मन चक्री, यानी कि मन स्थिर नहीं है। मन चक्री मतलब मन स्थिर नहीं है। तो आपने इसके शब्दार्थ नोट कर लिए होंगे। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, जो योग संदेश उनको देने आए हैं, तो वो कह रही है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी आपने अगर हारिल पक्षी का नाम सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि जो हारिल पक्षी होता है हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। जब भी आप उसे देखेंगे उसके पंजों में कोई तिनका, कोई लकड़ी का टुकड़ा ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने लकड़ी की तुलना श्री कृष्ण से की है। और हारिल पक्षी जो होता है, हारिल, वो गोपियों ने अपने आप को कहा है। यानी वो कहती है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, कसकर पकड़े रखता है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, उसी प्रकार हमारे हृदय ने भी मन, कर्म और वचन से उस नंद के नंदन को यानी कि श्री कृष्ण को कसकर पकड़ रखा है, यानी कि हम उसे अब छोड़ नहीं सकते। आपको इन पंक्तियों का समझ आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है, उसको कसकर पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय ने भी यानी हमने भी मन, कर्म और वचन से उस नंद नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में कसकर पकड़ लिया है। अब हम उसे छोड़ नहीं सकती, यानी हम उसे भूल नहीं सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान है जकरी। और इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न लेते हुए यानी सपने में, दिवस निसी दिन और रात, कान है जकरी, कि हमारा हृदय जो है जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रखता है। अर्थात हम हमेशा कृष्ण को याद करती रहती हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती, हम उन्हें नहीं भूल सकती। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे ज्यों करवी ककरी। सुनत जोग यानी कि जो तुम योग संदेश लेकर आए हो वो तो हमें इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, यानी ककड़ी एक खाने का जो सैलेड में खाया जाता है ककड़ी, तो वो कह रही हैं कि कड़वी ककड़ी जैसी होती है, यानी कड़वी ककड़ी जब मुंह में आ जाए तो बहुत खराब लगती है, कड़वा हो जाता है पूरा मुंह। उसी प्रकार जो योग संदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हो वो हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, यानी हमें तुम्हारा योग संदेश नहीं चाहिए, हमें तो श्री कृष्ण की जरूरत है, हमें तो वही चाहिए। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम तो ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो, यानी कि बीमारी गोपियों ने किसे कहा है? योग संदेश को, कि तुम तो योग संदेश रूपी ऐसी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो जिसको न तो हमने कभी देखा, न सुना और न ही कभी व्यवहार में लाया। यानी कि योग संदेश तो हमारे लिए बीमारी की तरह है। यह तो सूर तिनहि लह सोपो जिनके मन चक्री। अब गोपियां क्या कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से? यह तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं तिनहि लह सोपो, कि ये जो बीमारी है योग संदेश रूपी बीमारी, ये तो उन्हें ही जाकर सौंपो, उन्हें ही जाकर ये योग संदेश दो जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन चंचल है, यानी जिनका मन इधर उधर फिरता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, उनको ये योग संदेश जाकर दो। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो एक उसी श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए हमें इस योग संदेश की ज़रूरत नहीं है। जिनके मन चंचल है, घूमते फिरते रहते हैं जिनके मन, उनको ये योग संदेश जाकर दो। अर्थात गोपियाँ किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो आपको ये पद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब इसका आखिरी पद यानी चौथा पद हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसका शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जूहते चुराए। जे क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं
सूरदास जी इसका सार देख लीजिए। पहले इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि जो उद्धव संदेश लेकर आया है, तो गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि भाई जो योग संदेश लेकर भेजा है उद्धव ने और कहा है उनका संदेश में कि भाई श्री कृष्ण ने कहा है हमें भूल जाओ, मुझे भूल जाना। तो गोपियाँ इस तरह से दूसरी गोपी से बात कर रही है कि तुम इस उद्धव की बात को समझ रही हो, क्या संदेशा भेजा है श्री कृष्ण ने कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है, यानी कि वो अब तो राजा बन गए हैं, तो राजनीति पढ़ रहे हैं, इतने चालाक हो गए हैं कि उद्धव को उन्होंने योग संदेश लेकर भेज दिया हमारे लिए। ये तो जो पहले के लोग होते थे जो दूसरों की भलाई चाहते थे, दूसरों के लिए भलाई के लिए घूमते फिरते थे, लेकिन जो श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे, अब हमें तो अपना मन वापस लेना है। यानी कि वो कहते हैं जो श्री कृष्ण कभी अनीति नहीं कर सकते, यानी अपनी प्रजा के साथ राजा को न्याय करना चाहिए, वो उसको अन्याय से छुड़ाना चाहिए, लेकिन आज वो ही राजा बनकर हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से अपनी प्रजा को हमें सताना ठीक नहीं है। यानी कि वो बताना चाहती है राजा का तो धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के पर कोई अन्याय न हो, लेकिन वो खुद राजा होकर हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो इसके जो शब्दार्थ है वो देख लीजिए। हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि मतलब श्री कृष्ण, राजनीति यहाँ पर राजनीति में जो है थोड़ी चतुराई चालाकी चलती है, इसलिए वो कह रही हैं कि चालाक हो गए हैं, राजनीति पढ़ ली है उन्होंने, समझी बात कहत मधुकर की। अब समझी बात वो दूसरी गोपी को कह रही है। तो मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए। समाचार सब पाए एक अति चतुर होते, अति चतुर मतलब चालाक होते थे पहले से। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ यहाँ पर गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी कि और भी चालाक हो गए हैं, चालाकी सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग, यानी कि उनकी बुद्धि है वो बढ़ गई है, यानी कि उनकी बुद्धि और भी वो चालाक हो गए हैं क्योंकि वो राजा बन गए हैं और उन्होंने जोग संदेश यानी योग संदेश पठाए भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे का अर्थ होता है पहले के। परहित मतलब दूसरों की भलाई। डोलत धाये घूमते थे। अब अपने मन फेर पाहिए का मतलब होता है पा लेंगी। चलत जू मतलब चलते हुए जाते हुए। हुते चुरा लिया था। तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आपुन मतलब हमारे साथ अनीति का मतलब होता है अन्याय। राज धर्म जो है सूर जो प्रजा न जाही सताए। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए कि उद्धव की बात को सुनकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है हरि है राजनीति पढ़ आए। कि वो क्या कहती हैं दूसरी गोपी से कि हे सखी, हम श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, यानी कि राजनीति सीख ली है। समाचार जो ये समाचार लाया है, यानी कि जो समाचार उद्धव लाया है, समझी बात कहत मधुकर की। जो ये मधुकर भंवरा यानी कि उद्धव जो ये समाचार लाया है, क्या तुमने उसकी बातों को समझा? क्या तुम इस बात को समझ रही हो? दोबारा देख लीजिए इन पंक्तियों की। हरि है राजनीति पढ़ आए। कि एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है हे सखी, जो श्री कृष्ण है उन्होंने तो राजनीति सीख ली है, यानी कि चालाकी सीख ली है। जो ये समाचार ये मधुकर लेकर आया है, यानी कि ये उद्धव लेकर आया है, क्या तुम इस बात को समझ रही हो? क्या तुम इसकी बात समझ रही हो? तो आगे है इक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे होते, पहले ही एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है।
यानी कि वो राजा बन गए हैं, राजनीति सीख गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और उनकी जो बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेजा है। कि भाई उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का, उनकी चालाक बुद्धि का तो इस बात से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश लेकर उद्धव को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, उद्धव भले, हे उद्धव, पहले के लोग ही भले होते थे, यानी अच्छे होते थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूहते चुराए। अब हम अपना मन फिर से पालेंगी, पाहिए मतलब अब हम अपना मन फिर से पालेंगी, चलत जूहते चुराए, जो वो यहाँ से चलते हुए चुरा कर ले गए थे। यानी कि हमारा जो हृदय है वो तो श्री कृष्ण के पास ही है, और जब वो उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है तो हम अपना हृदय वापस उनसे ले लेंगी, तो यानी कि हम भी उन्हें भूल जाएंगी। तो कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो श्री कृष्ण के बारे में फिर से कहती हैं कि वो खुद तो जो है ते क्यों अनीति करे आपुन, मतलब वो स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, यानी कि राजा होकर वो स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रजा पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों पर अन्याय को छुड़ाते थे, यानी कि जो दूसरों पर जो अन्याय हो रहा है उसको वो खत्म करते थे, दूसरों पर अन्याय नहीं होने देते थे, आज वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यही है, राजा का धर्म तो यही होता है कि वो प्रजा को किसी भी प्रकार से सताए नहीं, यानी कि वो किसी भी प्रकार से प्रजा पर कोई अन्याय न करे, राजा का यही धर्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं राजा होते हुए भी हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अर्थात वो हमसे मिलने आने वाले थे, वो हमसे मिलने नहीं आए, उन्होंने अपना जो वादा था वो पूरा नहीं किया और वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें भेज दिया है, इसलिए ऐसा करना उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एक राजा है, इसलिए प्रजा पर अन्याय करना उनको शोभा नहीं देता। तो आपको ये दोनों पद भी अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे, इन पदों को भी आप अच्छी प्रकार से कर लीजिए।